एडोब फोटोशॉप के इस सेशन में आज हम फोटोशॉप की लेयर्स के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से फोटोशॉप में लेयर्स में वर्क कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप की एक सबसे बड़ी एबिलिटी है, सबसे अच्छी एक खास बात है कि ये हर एलिमेंट को लेयर्स में डिनोट करता है और हम इसमें बाय लेयर काम कर सकते हैं। उन लेयर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने से शुरुआत करेंगे। मैं नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, इसमें मैं पिक्सल्स में इसे डिनोट करना चाहता हूँ 1920 बाय 1080, जो कि एक HD रेजोल्यूशन का साइज़ है डॉक्यूमेंट का, जिसमें मैं 300 पिक्सल्स पर इंच रखना चाहता हूँ। कलर मोड RGB रहेगा एंड देन 8 बिट, और जो बैकग्राउंड कंटेंट्स रहेंगे वो वाइट रहेंगे। आप चाहें तो इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं इसे क्रिएट करता हूँ और अब हमारे पास ये एक नया डॉक्यूमेंट हमारे पास रेडी है जिसे मैं देख सकता हूँ। लेयर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं यहाँ पर लेयर्स के पैनल को डबल क्लिक करके इसे विजिबल कर देता हूँ। अगर आपके पास ये पैनल विजिबल नहीं है तो आप विंडो में जाकर यहाँ पर लेयर के चेक मार्क को ऑन कर देंगे, तभी आपके पास ये लेयर का पैनल विजिबल होना शुरू हो जाएगा। इसे और भी एक्सटेंड करने के लिए मैं बाकी सभी लेयर्स को डबल क्लिक करके कोलैप्स कर देता हूँ, इकट्ठा कर देता हूँ, ताकि मैं लेयर्स के पैनल को साफ देख पाऊँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी एक इमेज इंपोर्ट करूँगा। इसके अंदर मैं डेस्कटॉप से इमेज पिक कर लेता हूँ फोटोशॉप की इन इमेजेस में से। मैं यहाँ पर 3 इमेजेस को ओपन करना चाहूँगा, फ्लावर 1, 2 एंड 3। मैं इसे सिंपली ड्रैग करता हूँ फोटोशॉप में कुछ इस तरह से। जब आप अपने माउस पर लेफ़्ट क्लिक को हटाएंगे तभी आप इन इमेजेस को यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह से। ये लाइन बाय लाइन आपके पास इमेजेस स्टोर होनी शुरू होंगी। अगर मैं इस इमेज को यहाँ रखता हूँ, ये हमारी सबसे पहली इमेज जो कि प्लेस कर दी गई है, एंड देन दूसरी इमेज की बारी। इसी तरह हम तीसरी इमेज को भी फिट करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मेरे पास 3 इमेजेस शिफ्ट हो चुकी हैं। फोटोशॉप में इमेजेस को इंपोर्ट करने का एक तरीका बाय ड्रैगिंग है, जो कि अभी आपने देखा, और जो दूसरा तरीका है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मैं इन सभी फाइल्स को डिलीट करता हूँ कुछ इस तरह से ड्रैग करके। किसी भी लेयर को सेलेक्ट करें एंड उसे रिसाइकल बिन की तरफ ड्रैग करें तो आप उन लेयर्स को डिलीट कर पाएंगे। मैं यहाँ पर फाइल्स इंपोर्ट करता हूँ। फाइल में ओपन करने के बाद मैं उन फाइल्स को सिलेक्ट करता हूँ जिसे मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, एंड देन ओपन करेंगे तो आपके पास फाइल्स कुछ इस तरह से विजिबल होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरे तरीके से जब हम इमेज इंपोर्ट करते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हम ड्रैग कर रहे थे उन तीनों इमेजेस को, तो हम सिंपली कुछ इस तरह से ड्रैग करके फोटोशॉप के अंदर उस पर्टिकुलर कैनवस पर उसे प्लेस कर देते थे। लेकिन जब आपने बाय फाइल उसे अरेंज किया, मैंने चेक मार्क पर क्लिक करता हूँ और उसे यहीं पर प्लेस कर देता हूँ तीनों इमेजेस को। लेकिन जब आपने फाइल पर उस इमेज को ओपन किया तो आपने यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि आपके पास ना 3 टैब्स ओपन हो गए हैं अलग अलग। हर इमेज का एक अलग टैब ओपन हो गया है। इन टैब्स को आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि हम किस तरह से इन इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्लावर 1 के अंदर 2 और 3 की इमेजेस को इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इस लेयर को पिक करूँगा। फ्लावर 2 में जाता हूँ, मैं सिंपली इस लेयर को पिक करके फ्लावर 1 जिस टैब में आप उसे इंपोर्ट करना चाहते हैं लेफ्ट क्लिक करके रखें। 3 अलग अलग टैब्स में इमेजेस के ओपन हो जाने के बाद अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो तीनों इमेजेस हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर इंपोर्ट होनी शुरू हो जाएं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले इन लेयर्स बचा रखा है।
फाइल्स को इंपोर्ट सेकंड स्टेप से इन फाइल्स को इंपोर्ट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो तीनों फाइल्स हैं ये मेरे पास अनटाइटल्ड वन नाम से इस टैब में आ जाएं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो पिछली फाइल्स हैं मैं उन्हें सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ बाय ड्रैगिंग टू द रिसाइकल बिन। अब हमारे पास जो पिछली लेयर्स थी वो डिलीट हो चुकी हैं और अब हम शुरू करते हैं अपनी लेयर ड्रैगिंग का काम। इस टैब से मैं flower1 की इस इमेज को ड्रैग करता हूँ अनटाइटल्ड 1 इस टैब की ओर, क्योंकि मैं इसे यहाँ पर देखना चाहता हूँ। मैं अपने लेफ़्ट क्लिक को जो मैंने होल्ड करके रखा था लेयर को सेलेक्ट करने के लिए, मैं उसे छोड़ता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर फाइल कुछ इस तरह से विजिबल होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से मैं दूसरी फाइल को भी इंपोर्ट करूँगा बाय ड्रैगिंग टू अनटाइटल्ड 1 एंड जो आपका लेफ़्ट क्लिक रहेगा उससे जो आपने लेफ़्ट क्लिक था उसे होल्ड करके रखा था उसे छोड़ देंगे। उसके बाद कुछ इसी तरह से एंड देन तीसरी फाइल भी इसी तरह से मैं इसमें इंपोर्ट करूँगा। एंड देन अब मैं अपनी तीनों टैब्स को डिलीट करता हूँ बाय क्रॉस। डिलीट करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पर एक ही टैब में तीनों इमेजेस विजिबल होनी शुरू हो गई हैं। अब लेयर्स पैनल में आप ये देख सकते हैं कि किसी भी फाइल को डिसेबल करने के लिए या उसकी निचली लेयर को देखने के लिए, यानी कि ये जो लेयर है हमारे पास लेयर 3 टॉप पे है, लेयर की निचली जो लेयर है वो लेयर 2 है जो कि सनफ्लावर है, एंड देन जो सबसे लास्ट में हमारे पास है वो लेयर 1 है। अब मैं इसे बारी बारी से विजिबल और डिसेबल करके चेक करूँगा कि कौन सी लेयर मेरे पास दिखनी शुरू हो रही है किस एक्शन से, और कौन सी लेयर हमारे पास विजिबल होनी डिसेबल होनी शुरू हो रही है किस क्लिक से। अगर मैं इस आई के बटन पर क्लिक करता हूँ, लेयर 3 में आई के इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मेरे पास डिसेबल हो जाएगा दिखना कुछ इस तरह से। इसी तरह से अगर मैं सनफ्लावर को भी इस आइकन पर क्लिक करता हूँ लेयर सेलेक्ट करके, तो मैं इस तरह से उसे भी नहीं देख पाऊँगा। एंड देन जो लास्ट लेयर होगा वो हमारी ये है। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हम नया कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमारे पास बैकग्राउंड नाम से एक लेयर विजिबल होनी शुरू होती है। लेयर आपको दिखती है स्क्रीन पे, उसके बिल्कुल राइट साइड में आप एक लॉक का आइकन देख पा रहे हैं। इस लॉक के आइकन का मीन ये है कि ना तो आप इस लेयर को टॉप की तरफ लेके जा सकते हैं और ना ही इसे डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट तो हो गए इस लॉक का आइकन का मीन है कि आप इसकी पोजीशन को मूव नहीं कर सकते, ना ही आप इसे टॉप में ले सकते हैं ना ही कहीं बॉटम में, कुछ इस तरह से। अगर मैं इसे विजिबल करके भी ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ तो भी मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं सबसे पहले इन तीनों लेयर्स को डिसेबल करता हूँ। अगर आप 3 लेयर्स को इकट्ठा अगर आप इन तीनों लेयर्स को अरे यार मैं उस तरफ को डाइवर्ट हो रहा हूँ, तो हम इस बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे कि हम किस तरह से इस लॉक आइकन को हटा सकते हैं। मैंने डिसेबल करता हूँ लेयर्स को टॉप की, एंड देन बैकग्राउंड में मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर आप ओके करते हैं, इस लॉक के आइकन को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली लॉक के इस आइकन पर सिंगल क्लिक करना होगा, तो आपकी जो बैकग्राउंड लेयर है आप इसे मूव कर पाएंगे। ये था हमारा पहला स्टेप जिससे हम अपनी बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक कर सकते थे। जो हमारा दूसरा स्टेप रहेगा वो कुछ डिफरेंट है। मैं यहाँ पर इसे लॉकिंग को दोबारा करता हूँ। जो हमारा दूसरा स्टेप रहेगा अनलॉक करने का, उसके लिए मैं सिंपल किसी भी लेयर पर, जो हमारा दूसरा स्टेप रहेगा अनलॉकिंग का, उसके लिए मैं बैकग्राउंड लेयर को डबल क्लिक करके, अगर मैं इस लेयर का नाम जो भी आप इसे देना चाहते हैं,
मैं बैकग्राउंड देता हूँ शॉर्ट में बीजी एंड ओके करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ये लेयर अनलॉक हो गई है। मैं इसे सक्सेसफुली कहीं भी मूव कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से। आप किसी भी लेयर को, तो मैं इन सभी लेयर्स को विजिबल करता हूँ एंड बारी बारी से इन सभी लेयर्स को स्केलिंग करते हैं, इन्हें स्टाइलाइज करते हैं थोड़ा सा, एंड बारी बारी से इन सभी लेयर्स की स्केलिंग को सेटअप करते हैं। क्योंकि मेरे पास ये जो इमेज यहाँ पर आप देख रहे हैं लेयर 3, जो कि ये फ्लावर है, मैं इसे Ctrl+T अपनी कीबोर्ड पर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग्स यानी कि आप उस इमेज को कहीं भी किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड हैंडल्स नहीं दिख पा रहे हैं, जिससे मैं अपनी इमेज को स्केल कर सकता हूँ, उसे रोटेट कर सकता हूँ या उसे मूव कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, व्यू में जाना होगा, व्यू टैब में, एंड देन आप से फिट ऑन स्क्रीन इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप उन हैंडल्स को देख पाएंगे और अपनी इमेज को रिसाइज कर पाएंगे, कुछ इस तरह से। मैं इसे मूव करता हूँ कुछ इस तरह से, एंड देन आप हमारे पास लेयर 2 की बारी, मैं इसे ट्रांसफॉर्म करता हूँ, Ctrl+T प्रेस करूँगा। अभी भी हमारे पास ये जो इमेज है ये कुछ ज़्यादा बड़ी है, इसलिए कैनवस के अंदर हम उन हैंडल्स को नहीं देख पा रहे हैं। हैंडल्स को देखने के लिए मैं व्यू में जाता हूँ एंड देन फिट ऑन स्क्रीन, तो ये रहे आपके हैंडल्स। ऐसे इस इमेज को छोटा कर देता हूँ। अगर आपकी इमेज की अलाइनमेंट बिगड़ रही है, यानी कि कुछ इस तरह से स्ट्रेचन हो रही है, अगर आपकी इमेज की अलाइनमेंट बिगड़ रही है या वो स्ट्रेच हो रही है, तो इसके लिए आप कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन ज़रूर प्रेस करें, कुछ इस तरह से। अगर आपके इमेज की जो अलाइनमेंट है वो कुछ बिगड़ रही है, कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं स्ट्रेचन हो रही है, तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड बटन पर आल्ट प्रेस करें। यार अलाइनमेंट वाला तो छोड़ पड़े। तो इस तरह से हम अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद बारी है थर्ड लेयर की। मैं इसे ट्रांसफॉर्म करने के बाद टिक मार्क कर चेक करता हूँ और थर्ड लेयर को अब हम चेंज करते हैं। मैं व्यू में जाके थर्ड लेयर को एंड इसके बाद थर्ड लेयर को चेंज करते हैं, एंड उसके बाद हमारी जो लेयर 1 है मैं उसे चेंज करता हूँ। Ctrl+T अपने कीबोर्ड पर प्रेस करूँगा तो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड हैंडल्स हमारे पास यहाँ पर विजिबल होनी शुरू हो जाएंगे। तो ये थी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशनल सेटिंग्स। मैं इसे टिक करता हूँ तो मेरी इमेज जो है वो कुछ इस तरह दिखेगी। अभी हमारे पास कैनवस साइज़ छोटा हो चुका है। मैं इसे जूम इन करने के लिए अपने माउस पर स्क्रॉल बार को अप की ओर ड्रैग करूँगा या फिर व्यू सेक्शन में जाकर फिट ऑन स्क्रीन पर क्लिक करूँगा, तो हमारे पास ये पूरी स्क्रीन पर ये कैनवस कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं इसे बराबर कर लेता हूँ सभी सेटिंग्स से, देन इसकी बारी, कुछ इस तरह से। तो आप इन लेयर्स के पैनल को कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्या इसके बाद लेयर्स के पैनल को समझने के लिए हम यार इसके बाद हम बात करते हैं लेयर्स में ट्रांसपेरेंसी की, कि अगर हमारी फ़ोटोशॉप में किसी भी तरह की लेयर नहीं रहेगी तो हम किस तरह का कैनवस देख पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सभी लेयर्स को डिसेबल करना होगा। सभी लेयर्स को मल्टीपली डिसेबल करने के लिए आपको टॉप से बॉटम तक लेफ़्ट क्लिक को दबाए रखना है। यानी कि मैं यहाँ पर टॉप पे क्लिक करता हूँ और लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखता हूँ, एंड देन अपना माउस नीचे की तरफ होवर करता जाता हूँ, तो मेरे पास जो जो लेयर्स हैं वो सब डिसेबल होती जाएंगी, कुछ इस तरह से। तो ये है हमारा कैनवस जब हमारे पास फ़ोटोशॉप में किसी भी तरह की लेयर अवेलेबल नहीं होती। ये हमारे पास एक चेकबोर्ड, यहाँ पर मेरे पास एक चेकबोर्ड, यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे पास चेकबोर्ड विजिबल होना शुरू हो गया है, जिसका मीन ये है कि अभी हमारे फोटोशॉप में किसी भी तरह की लेयर विजिबल नहीं है।
तो लेयर्स में हम ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानेंगे। अभी हमारा जो सेशन था ये बेसिक का सेशन था। आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लेयर्स को भी, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लेयर्स को और भी डीपली समझ पाएंगे।